शांति। आज की तारीख है 24 सितंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। आज का प्रश्न, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप ही शूट करते हैं, कैसे? उत्तर, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वे अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। आज का गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा है, ना कि शरीर, और ये ज्ञान अभी ही मिलता है परम पिता परमात्मा से। बाप कहते हैं, जबकि मैं आया हूं तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान कभी कोई दे ना सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। यह भी किसको पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। तब जाके सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है। उसको कहा जाता है अमरपुरी। यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं, अमरलोक में दैवी गुण वाले मनुष्य होते हैं। इसलिए उनको देवता कहा जाता है, क्योंकि वो दैवी गुणों से संपन्न है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है, यह तो जैसे देवता है। कोई दैवी गुण वाले होते हैं। इस समय सब हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य। 5 विकारों में फंसे हुए हैं। तब गाते हैं, इस दुख से आकर लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया, कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया। बाबा ने समझाया है, भक्ति को सीता कहा जाता, भक्ति को सीता कहा जाता, भगवान को राम कहा जाता। देखा कितनी वंडरफुल बात है। भक्ति जो है वो है सीता, और भगवान वो है राम। जो भक्तों को फल देने आता है, इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है। उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं, वे तो त्रेता के राजा थे। वे भी अब तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था में हैं। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं। पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताएं किसकी पूजा नहीं करते? देवताएं किसकी पूजा नहीं करते? वे तो है पूज्य। फिर वे जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता। ऊंच से ऊंच भगवान पूज्य, फिर है सत्युगी देवताएं पूज्य। इस समय तो सब है पुजारी। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा। वह सतो प्रधान, फिर देवताओं से भी उतरकर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों आदि की पूजा करने लग पड़ते हैं। पहले शिव बाबा की पूजा करते थे, फिर देवी देवताओं की, फिर आज जल की, मनुष्यों की, पक्षियों आदि की भी पूजा होती है। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है।
पूजा शुरू हुई थी एक से, लेकिन धीरे 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 नीचे उतरते उतरते पूजा होने लगी पानी की, मनुष्यों की, पक्षियों की, सबकी पूजा। दिन प्रतिदिन आप देखेंगे पता नहीं किस किस की पूजा होती है। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती है, कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की। क्या होती है? कॉन्फ्रेंसेज होती है। बहुतों को बुलाते हैं क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो बहुत ऊंचा समझते हैं ना। हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण होने कारण वे अपने को बड़ा समझते हैं। कोई ना कोई विशेष गुण तो होता ही है ना, तो इसके कारण वो अपने आप को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होगी। उनमें फिर कोई नंगे भी रहते हैं। नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते हैं। भगवानुवाच है नंगे, अर्थात अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है, वे फिर कपड़े उतार कर नंगे बन जाते हैं। इसका अर्थ नहीं समझा कि किसको छोड़ना है, तो वो वस्त्र उतार देते हैं। वस्त्र नहीं उतारने हैं, बुद्धि से ये शरीर रूपी वस्त्र छोड़ना है। भगवानुवाच के अर्थ को नहीं समझते। वो कहते भगवानुवाच का है नंगे आए थे नंगे जाना है, वो इसका अर्थ ये ले लेते कि हमको ऐसे ही रहना है, लेकिन उसका यथार्थ अर्थ वो नहीं समझते हैं। बाप कहते तुम आत्माएं यहाँ ये शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, फिर वापस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए किस्म किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इस्लामी देखो कितने काले हैं, उनों की भी बहुत ब्रांचेस निकलती हैं। मोहम्मद तो बाद में आए हैं, पहले हैं इस्लामी। मुसलमानों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं, सोने हीरो की खानियां हैं। अफ्रीका में वहां पर सोने हीरो की खानियां हैं। जहां बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने हैं। भारत में भी धन है परंतु गुप्त। भारत में भी धन है परंतु गुप्त। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं ना। हर एक धर्म अपने आप को बड़ा समझता है। बाबा ने कारण क्या बताया? क्योंकि कोई ना कोई विशेष गुण उनमें रहता है। ये इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं। सब धर्मों में ऊंच तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका किसको पता नहीं है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत है, परंतु वे है कुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, वे तो सब भाई बहन होने चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, वे सब आपस में भाई बहन होने चाहिए। अगर वे अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो भाई बहन ही ठहरे, फिर शादी भी कर ना सके। सिद्ध होता है वे ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं। देखो, जो एक ही उसके होंगे ना, गोत्र के, एक ही जात के, वो आपस में शादी नहीं करते थे पहले। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनको मालूम था कि हम कहीं ना कहीं आपस में जो है भाई बहन है। क्योंकि हमारा जो गोत्र है, हमारा जो वो है, वो एक ही है। माना एक ही कुल से हम चले आ रहे हैं, तो आपस में हम क्या हो गए? भाई बहन। अब हम एक ही कुल के हैं, ब्रह्मा बाप की संतान ब्राह्मण, अब हम एक ही कुल के हैं, एक ही गोत्र के हैं, तो आपस में शादी कैसे कर सकते हैं? अब वो रस्म सही मायने में सिद्ध होती है।
पहले वो ऐसे बना दिया कि सबके गोत्र एक हैं, इस तरह से है, ये तो आपस में भाई बहन हो गए, ये थोड़ा शादी करेंगे, ऐसा तो समाज में होना नहीं चाहिए, ये तो नाम बदनाम करने वाली जैसी बात हो गई। तो ऐसे बनाया था। लेकिन वो कब? संगम की रस्म है कि जब हम एक बाप की संतान, ब्रह्मा बाप की संतान, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हुए, तो आपस में क्या लगे? भाई बहन। इसलिए कहा सिद्ध होता है वह ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को कहेंगे। चोटी है ना, ये ब्राह्मण ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर, ये किसको भी पता ही नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन पड़ते हैं। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। जो पुराना संस्कार अंदर भरा पड़ा है ना, उसको पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। क्या लेंगे? वर्षा। कौन लेंगे? रूहानी बच्चे। हम बच्चे ही किन्हीं और की बात हो रही है, हम लेंगे ना। क्या लेंगे आप? वर्षा। बाप को याद करने में ही माया विघन डालती है। आप कहेंगे बाबा को याद करें, बाबा के पास पहुंचे तो माया आ जाएगी। ना ना ना, अभी तेरे पास टाइम नहीं है, कितना बिजी है, अभी रहने दे, फिर कर लियो। तो माया क्या डालती है? विघन डालती। बाप कहते हथ काटे दिल यार दे। यह है बहुत सहज। जैसे आशिक माशूक होते हैं तो एक दो को देखने बिगर रह ना सके। बाबा तो माशूक ही है। आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता है, क्योंकि उनसे ऊंच तो कोई है ही नहीं। एक बाप ही है जो किसी पर आशिक नहीं होता है, वो माशूक है। हम हुए उन पर आशिक। आशिक माशूक का अर्थ समझते हो? हम हुए उन पर आशिक, वो हम पर नहीं आशिक होंगे। हम कोई उनसे ऊंच थोड़ा है, वो हमसे ऊंच है, हम उन पर आशिक हुए। आशिक माशूक का अर्थ भी समझ लो। आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता है, क्योंकि उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। बच्चे अच्छे कार्य करते हैं, सर्विसेबल बच्चे होते हैं, तो बाबा बच्चों की महिमा करते हैं। बाबा किसी के पीछे आशिक नहीं होगा, ये याद रखना। एक एक पॉइंट में बहुत समझने की बात है, पर ऐसे पढ़ डालते हैं करके समझ आती नहीं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता है, क्योंकि उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशूक के सब आशिकों, भक्ति मार्ग से लेकर मेरे आशिकों, बुलाते भी हो कि आकर दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स, मैं हूँ ब्राइड्स ग्रूम। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है। क्रिमिनल आई धोखा देती है, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं। अब ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना, चाहिए ना। अब देवी देवता देख के कितना अच्छा लगता है कि ये देवी देवताओं को हम देख रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, पर इन्हें ऐसा बनाया किसने? अब वो आए हुए हैं हमको ऐसा बनाने के लिए। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है, कॉन्फ्रेंस होनी है और उसमें एक टॉपिक रखी है, मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ये टॉपिक है, मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामा को ना जानने के कारण मूंझे हुए हैं, तुम्हारे सिवाय कोई समझा ना सके। वो तो जानते नहीं तो वो मूंझे हुए हैं, पर तुम्हारे सिवाय तो कोई समझा ना सके। क्रिश्चियन अथवा बोधि आदि को ये थोड़ी मालूम है कि क्राइस्ट बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो, तो समझाना चाहिए धर्म की तो आवश्यकता है ना। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए हैं। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं है।
योग नहीं लगाते, योग बिगड़ ताकत नहीं आती, जोहर भी नहीं भरता, बाप को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो, तुम्हारे राज्य को कोई छीन ना सके। समझते हो कि मेरे राज्य को कोई छीन नहीं सकेगा? हाँ, समझते हो? ये बात समझते हो? तुम्हारे राज्य को कोई छीन ना सके। उस समय और कोई खंड होते ही नहीं। अभी तो कितने खंड है? यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? 5000 वर्ष का ये चक्र है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है वह थोड़ी माप कर सकते हैं। बाकी तो सृष्टि बहुत लंबी है ना, उसको माप थोड़ा जा सकता है। धरती का करके माप कर सकते हैं, सागर का कर सकते हैं माप, कितना बड़ा सागर है कर सकते हैं। सागर का तो कर ना सके। आकाश का कर सकते हैं, धरती का कर सकते हैं। आकाश का कर सकते हैं, सागर का कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसका तो अंत कोई पा ना सके। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्र बना ही है धर्मों पर। यह है ही वैरायटी धर्मों का झाड़। ये झाड़ है अंधों के आगे आईना। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी है ना। और धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं रहती। उनको तो अब ऊपर से आना ही है। किनको? और धर्मों को, उनको तो ऊपर से आना ही है। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। जो आपकी स्थापना हो रही है ना, ये बड़ी वंडरफुल है। पहले पहले वाले भक्त जो हैं, उनको ही आकर भगवान को फल देना है, अपने घर ले जाने का। सबको यही चाहिए ना कि हम वापस अपने घर जा सके। यही चाहिए ना सबको। बस अब तो थक गए, हर कोई यही कहता है अब तो थक गए। फिर भी कोई अगला कार्य रखा ही रहता है उसके लिए। ये कार्य अगर भगवान सच में आके ये कि चलो चले, सामने से खड़ा होके नहीं नहीं अभी ये काम कर लेते हैं ना, तो फिर कल चलेंगे, और पीछे से वो हमारे को सुनाएंगे तो बात से, तो फिर कैसे चले। तो ऐसे ऐसे पोस्टपोन करते रहते हैं। चाहते सब है पर तैयार कोई भी नहीं है। तैयारी किसी की भी नहीं है। चाहते सब है, इसीलिए ऐसे ही उठा के ले जाना पड़ता है बिना बताए। चाहना सबकी है और चिल्लाए जा रहे हैं हे भगवान कुछ करना। भगवान को ही दोष दिए जा रहे हैं और खुद की तैयारी नहीं है। तो फिर भगवान भी कहते चलो ठीक है, जितनी तैयारी तुमसे हो जाती है तो कर लो, बाकी मैं देख लो। प्यार तो है ही है ना। फिर एक पानी ऐसे आता है और चलो चले, तब तक उससे पहले सारे कार्य हो जाते हैं। नहीं तो कल परसों नरसों के लिए बहुत सारे काम है। सबके पास अपने अपने बहुत सारे कार्य हैं, कोई ऐसा नहीं जो बेला हो। तो बाबा कह रहे तैयारी करके रख। पहले पहले वाले भक्त जो हैं, उनको ही आकर भगवान को फल देना है, अपने घर ले जाने का। बुलाते भी हैं हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। ये किसको पता ही नहीं है कि बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं। सिर्फ घर ही नहीं ले जाते, स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं, वो चाहते हैं मोक्ष हो। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता। खुद शिव बाबा को भी पाठ बजाना पड़ता है, तो फिर किसको मोक्ष में कैसे रख सकते। जब मैं खुद बंद गया, शिव बाबा कहते मेरे को भी आगे पाठ बजाना पड़ता है, तो मैं आपको कैसे मोक्ष दे सकता हूँ इस ड्रामा में। किसी को मोक्ष नहीं मिलता। खुद शिव बाबा को भी पाठ बजाना पड़ता है, तो फिर किसको मोक्ष में कैसे रख सकते। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो। तुमको तरस पड़ना चाहिए, चक्र का राज समझाना चाहिए। बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो कि हर एक को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। अभी है रावण राज्य, तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है, वहां तुम आत्माएं रहती हो। तुमको परमात्मा थोड़ी कहेंगे।
परमात्मा तो एक ही है, ऊंचते ऊंच भगवान। फिर सब हैं आत्माएं बच्चे, सर्व का सदगति दाता एक है। फिर है देवताएं, उनमें भी नंबर 1 है श्री कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तुम हो संगम युगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है, तुम्हारा जीवन अमूल्य है। जो जो संगम युग पर बैठे हैं उनका ये जो जीवन है ना, साधारण नहीं है। क्या है? अमूल्य है। देवताओं का नहीं, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। बाप तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे, वह पढ़ाने लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे। यहाँ बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। वहां तो पढ़ने के लिए स्कूल में चले जाएंगे देवी देवताओं के, ठीक है। यहाँ तो बाप स्वयं आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। वे बाप, टीचर, गुरु तीनों हैं। तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं तो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स तो चाहिए ना। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं, ठीक है ना। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखाया जाता है फिर उनसे नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं। उन्हों के पास लिस्ट रहती है। फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर ना सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे, तो उनसे नौकरी छुड़वा ली जाती है और फिर वो मिलिट्री में जाकर अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो उनकी बात को कोई रिफ्यूज कर नहीं सकता कि हम मैदान में नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखलाते हैं कि जरूरत पर बुला लेंगे, ऐसा होता है। रिफ्यूज करने वाले पर केस चलाते हैं। एक तो इनको सिखाया गया, ऊपर से इनको पूरा बेनिफिट दिए जाते हैं, और फिर आज जब समय पड़ा है तो ये रिफ्यूज कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो रिफ्यूज करने वाले पर केस चलाते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं है। यहाँ तो वह बात नहीं है। यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। सर्विस नहीं करते, गोया आप ही अपने को शूट करते हैं। अब समझ आया ये शूट शब्द कहाँ से आया? मिलिट्री से। वो मिलिट्री में इतना सिखाया जाता है, फिर उनसे नौकरी छुड़वाई जाती है कि अभी लड़ाई का समय आ गया, और फिर वो रिफ्यूज कर दे तो उनके ऊपर केस चलता है। आप ऐसा तो नहीं करेंगे? पक्का पद भ्रष्ट तो नहीं करेंगे अपना। तो जो ऐसा करते हैं वो अपनी तकदीर को जैसे कि शूट कर देते। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहें तो अच्छा पद मिले। अपने पर रहम करना होता है। अपने पर करे तो दूसरों पर भी करे। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं। ये दुनिया का नाटक कैसे चलता है, तो राजधानी भी स्थापन होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे? 1-2 घंटा दे तो समझा भी सकेंगे। बाबा कहते हैं आपको निमंत्रण तो दिए जाते हैं, लेकिन आप 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे? हाँ, 1-2 घंटा दे आपको तो अच्छे से समझा भी सकेंगे। ड्रामा को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। पॉइंट्स अच्छी जहां तहां लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है। तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है। डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं। बाबा डायरेक्टर है और डायरेक्शन भी देते हैं। श्रीमत देते और फिर एक्ट भी करते हैं। बाबा श्रीमत भी देते और फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। ये भी उनकी ऊंच से ऊंच एक्ट है ना। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जाना तो क्या ठहरा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है।
अपने ऊपर आप ही रहम करना है। दूसरा पॉइंट, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले विधाता वरदाता भव। अभी स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प लगाने के बजाय इसे सेवा में अर्पण करो। ये समर्पण समारोह मनाओ। श्वासोश्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन रहो। तो सेवा में लगने से स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः प्राप्त हो जाएगी। विश्व कल्याण में स्व कल्याण समाया हुआ है, इसलिए निरंतर महादानी, विधाता और वरदाता बनो। आज का स्लोगन, अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। ओम शांति।